गौसे पाक की इतनी बड़ी शान है, इतनी बड़ी शान है। मेरे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 18 साल की उम्र में वालिदा माजिदा से इजाजत लेकर इल्म दीन हासिल करने के लिए जिलान से एक काफिला के साथ बगदाद शरीफ का सफर फरमाया। सारे लोगों की मैं तवज्जो चाहता हूँ, कहाँ से? जिलान से एक काफिला के साथ बगदाद शरीफ का सफर फरमाया, जो तकरीबन 400 मील का सफर है। जब काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो डाकुओं ने हमला करके सारा माल और असबाब लूट लिया। गौसे पाक एक तरफ खड़े हैं और सारा माजरा देख रहे हैं। आप तवज्जो कीजिएगा, गौसे पाक एक तरफ खड़े हैं और हर चीज देख रहे हैं। एक डाकू आपके पास आया और दरियाफ्त किया, ऐ लड़के बताओ तुम्हारे पास क्या है? गौसे पाक ने फरमाया मेरे पास। हाँ, आपके पास? गौसे पाक ने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। डाकू कहा अच्छा आपके पास 40 दिनार है? डाकू को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। डाकू आपकी बात को मजाक समझकर चला गया। फिर दूसरा डाकू आया, उसने भी आपसे यही सवाल किया और गौसे पाक ने उसे भी यही जवाब दिया। उसने भी आपकी बात को मजाक समझा और चला गया। जब ये दोनों डाकू सरदार से मिले और सारा वाकया बयान किया तो सरदार ने कहा जाओ उस लड़के को हमारे पास के लिए बुला के लाओ। ऐ लोगों, गौसे पाक को, तमाम वलियों के सरदार को, गौसे पाक को डाकुओं के सरदार के पास लाए गए। वो डाकुओं के सरदार ने दरियाफ्त किया, ऐ लड़के, ऐ साहिबजादे सच बताओ कि तुम्हारे पास क्या है? गौसे पाक ने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने कहा सरदार पूछा कहाँ है? सरदार ने पूछा कहाँ है? गौसे पाक ने फरमाया सदरी में। कहा खोल के दिखाओ। जैसे आपने सिलाई खोली तो उसमें से 40 दिनार निकले। ऐ लोगों सुनो, डाकू और सरदार आपकी सदाकत को देखकर हैरान रह गए। सरदार ने पूछा ऐ लड़के, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग रहजन हैं, हम लोग चोर हैं, डाकू हैं और तुम्हारे पास ये दिनार बहुत अच्छी तरह पोशीदा और महफूज थे, लेकिन तुमने क्यों बता दिया और उससे जाहिर कर दिया? गौसे पाक ने फरमाया सुनो, मेरी वालिदा माजिदा ने चलते वक्त मुझसे ये अहद लिया था कि बेटा कैसा भी वक्त आए, कैसी भी हालत आए, मगर कभी झूठ ना बोलना, हर हालत में सच बोलना। अब क्या मैं आप लोगों से डर कर और ये 40 दिनार के लिए अपनी माँ से किए हुए अहद और पैमाने को तोड़ दूं, अपनी माँ की नसीहत को भूल जाऊं, अपनी प्यारी माँ को नाराज कर दूं? सरदार सुन लो, दिनार तो दे सकता हूँ मगर माँ की बात नहीं। दिनार तो दे सकता हूँ मगर माँ की मोहब्बत नहीं। खुद तो लुट सकता हूँ मगर माँ की वसीयत और नसीहत को नहीं लुटा सकता। माँ का हुक्म था हर हालत में सच बोलना, इसलिए मैंने सब कुछ सच बता दिया। ऐ लोगों, सरकार गौसे पाक की इस प्यारी और सच्ची बात का सरदार पर ऐसा असर हुआ, आंखों से आंसू जारी हो गए और बोला तुम अपनी माँ से किए हुए अहद और पैमान नहीं तोड़ सकते और हम हरदम खुदाए ताला का अहद तोड़ रहे हैं। ये कहते हुए डाकुओं का सरदार आपके कदम मुबारक पर गिर गया और सिद्ध दिल से तौबा कर ली। जब डाकुओं ने अपने सरदार को तौबा करते हुए देखा तो कहने लगे कि जब तुम रहजनी में हमारे सरदार थे तो अब तौबा में भी तुम हमारे सरदार हो। ऐ लोगों, तमाम डाकुओं ने भी तौबा करके काफिले वालों का लूटा हुआ माल वापस कर दिया और इबादत और रियासत में मशगूल हो गए और अपने दौर के बेहतरीन सालिहीन बन गए। इसीलिए तो गौसे पाक फरमाया करते थे हुम अव्वलु मन ताबा अलायती, यानी सबसे पहले मेरे हाथ पर तौबा करने वाले वही यही लोग थे। इसीलिए तो हम फख्र के साथ पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है। सहारा गौसे आजम का हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के मुसीबत डाल देना काम जिसका गौसे आजम का। और हम बताते हैं कि अजीजों, कर चुको जब तैयार मेरे जनाजे को तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आजम। तुम क्या जानो रुतबा गौसे आज़म का, दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा गौसे आज़म का। ज़मीं से अर्ज़
तक होता है चर्चा गौसे आज़म का, ज़मीन से अरीश तक होता है चर्चा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ज़मीन से अरीश तक होता है चर्चा गौसे आज़म का। और एक शेर समाप्त कीजिए और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जनाबे रहमतल लिल आलमीन की खास निस्बत से, जनाबे रहमतल लिल आलमीन की खास निस्बत से, जिधर भी जाइए जिधर भी देखिए चलता है सिक्का गौसे आज़म का, जिधर भी देखिए चलता। और कटिहार शरीफ में मेरे मुफ्ती गुलाम रसूल जिंदा हैं और हर जलसे से उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, गौसे पाक के दीवाने, गरीब नवाज के दीवाने, आला हजरत के दीवाने, मुफ्ती आजम हिंद के दीवाने, हुजूर ताजुश शरिया के दीवाने, मुफ्ती गुलाम रसूल के दीवाने अपने जलसे से उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके ये अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐ लोगों याद रखिएगा, खुदा की कसम मुसलमानों, ये वो लोग हैं जो इल्म में भी बेमिसाल थे और तक़वा वो परहेजगारी में भी लाजवाब थे। जब तक दुनिया में रहे दीन की तबलीग करते रहे, जिंदा रहे और यही कहते रहे, तुझे जाना तुझे माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया और अकीदत और मोहब्बत में दुनिया वालों को बताते रहे और पैगाम देते रहे, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और आगे मेरे इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐ लोगों जब ये दुनिया से गए तो अपने अपने मज़ारात में भी जिंदा है, तो पता चला जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। मेरे भाई ये अल्लाह वालों की शान है। और सुने मेरे भाई, अगर ये मोहब्बत अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो गई तो जब तक हम दुनिया में रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, सुभान अल्लाह। और जब हम इस दुनिया से कब्र के अंदर जाएंगे तो वहां भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह वालों से मोहब्बत क्या करें, क्या पता ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो हम इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार हो जाएंगे, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तवज्जो चाहता हूँ मेरे भाई, आप गौसे पाक की महफिल में आए, कौन सी महफिल में आए सारे लोग बोलिए। मैं बताऊं तो मैं अपनी बात और बताना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। मेरे दोस्तों गौसे पाक की इतनी बड़ी शान है, इतनी बड़ी शान है, मेरे बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 18 साल की उम्र में वालिदा माजिदा से इजाजत लेकर इल्म दीन हासिल करने के लिए जिलान से एक काफिला के साथ बगदाद शरीफ का सफर फरमाया। सारे लोगों की मैं तवज्जो चाहता हूँ, कहाँ से? जिलान से एक काफिला के साथ बगदाद शरीफ का सफर फरमाया, जो तकरीबन 400 मील का सफर है। जब काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो डाकुओं ने हमला करके सारा माल और असबाब लूट लिया। गौसे पाक एक तरफ खड़े हैं और सारा माजरा देख रहे हैं। आप तवज्जो कीजिएगा, गौसे पाक एक तरफ खड़े हैं और हर चीज देख रहे हैं। एक डाकू आपके पास आया और दरियाफ्त किया, ऐ लड़के बताओ तुम्हारे पास क्या है? गौसे पाक ने फरमाया मेरे पास, हाँ आपके पास। गौसे पाक ने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है।
डाकू कहा, अच्छा आपके पास 40 दिनार है। डाकू को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। डाकू आपकी बात को मजाक समझकर चला गया। फिर दूसरा डाकू आया, उसने भी आपसे यही सवाल किया और गौसे पाक ने उसे भी यही जवाब दिया। उसने भी आपकी बात को मजाक समझा और चला गया। जब ये दोनों डाकू सरदार से मिले और सारा वाकया बयान किया तो सरदार ने कहा, जाओ उस लड़के को हमारे पास के लिए बुला के लाओ। ऐ लोगों, गौसे पाक को, तमाम वलियों के सरदार को, गौसे पाक को डाकुओं के सरदार के पास लाए गए। वो डाकुओं के सरदार ने दरियाफत किया, ऐ लड़के, ऐ साहिबजादे, सच बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। गौसे पाक ने फरमाया, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने कहा, सरदार पूछा कहाँ है। सरदार ने पूछा कहाँ है। गौसे पाक ने फरमाया, सदरी में। का खोल के दिखाओ। जैसे आपने सिलाई खोली तो उसमें से 40 दिनार निकले। ऐ लोगों सुनो, डाकू और सरदार आपकी सदाकत को देखकर हैरान रह गए। सरदार ने पूछा, ऐ लड़के, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग रहजन हैं, हम लोग चोर हैं, डाकू हैं और तुम्हारे पास ये दिनार बहुत अच्छी तरह पोशीदा और महफूज थे, लेकिन तुमने क्यों बता दिया और उससे जाहिर कर दिया। गौसे पाक ने फरमाया, सुनो, मेरी वालिदा माजिदा ने चलते वक्त मुझसे ये अहद लिया था कि बेटा कैसा भी वक्त आए, कैसी भी हालत आए, मगर कभी झूठ ना बोलना, हर हालत में सच बोलना। अब क्या मैं आप लोगों से डरकर और ये 40 दिनार के लिए अपनी माँ से किए हुए अहद और पैमान को तोड़ दूं, अपनी माँ की नसीहत को भूल जाऊं, अपनी प्यारी माँ को नाराज कर दूं। सरदार सुन लो, दिनार तो दे सकता हूँ मगर माँ की बात नहीं, दिनार तो दे सकता हूँ मगर माँ की मोहब्बत नहीं, खुद तो लुट सकता हूँ मगर माँ की वसीयत और नसीहत को नहीं लुटा सकता। माँ का हुक्म था हर हालत में सच बोलना, इसलिए मैंने सब कुछ सच बता दिया। ऐ लोगों, सरकार गौसे पाक की इस प्यारी और सच्ची बात का सरदार पर ऐसा असर हुआ, आंखों से आंसू जारी हो गए और बोला, तुम अपनी माँ से किए हुए अहद और पैमान नहीं तोड़ सकते और हम हरदम खुदाए ताला का अहद तोड़ रहे हैं। ये कहते हुए डाकुओं का सरदार आपके कदम मुबारक पर गिर गया और सिद्ध दिल से तौबा कर ली। जब डाकुओं ने अपने सरदार को तौबा करते हुए देखा तो कहने लगे कि जब तुम रहजनी में हमारे सरदार थे तो अब तौबा में भी तुम हमारे सरदार हो। ऐ लोगों, तमाम डाकुओं ने भी तौबा करके काफिले वालों का लूटा हुआ माल वापस कर दिया और इबादत और रियासत में मशगूल हो गए और अपने दौर के बेहतरीन सालिहीन बन गए। इसीलिए तो गौसे पाक फरमाया करते थे, हम अव्वलु मन ताबा अलायती, यानी सबसे पहले मेरे हाथ पर तौबा करने वाले वही यही लोग थे। इसीलिए तो हम फख्र के साथ पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है। सहारा गौसे आजम का हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के मुसीबत डाल देना काम किसका? गौसे आजम का। और हम बताते हैं कि अजीजों, कर चुको जब तैयार मेरे जनाजे को तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आजम। यह है निगाहे वली की शान। इसीलिए तो शार ने कहा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐ लोगों, यह है निगाहे वली की शान, जो उठे तो बेड़ा पार कर दे, सुभान अल्लाह। जो मुर्दा पर पड़े तो जिंदा करते, जो बेनमाजी पर पड़े तो नमाजी बनाते, जो चोर पर पड़े तो वली बनाते, हाँ अगर कब्र पर पड़े तो मुर्दा को जिंदा करते। मगर